नमस्कार दोस्तों, न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेपल अकाउंट के विषय में। जी हाँ, पेपल अकाउंट जिसपे हम ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में हमें सबसे ज़्यादा सहूलियत होती है। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। आज के दौर में देखा जाए तो कंप्यूटर और इंटरनेट से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम कहीं पे भी घर बैठे किसी भी बिजनेस से कहीं से भी कोई सा भी प्रोडक्ट हम मंगवाना चाहें तो हम घर बैठे मंगवा सकते हैं, वो भी हर तरीके के हमारे पास इंटरनेशनल शॉपिंग के द्वारा। और ये इंटरनेट के वजह से ही मुमकिन है। इंटरनेट में बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट करने की ऐसी सुविधाएं भी दी गई हैं, उनमें से एक है पेपल। आइए जानते हैं हम कि पेपल है क्या। पेपल उन सभी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस से बड़ा और बेहतर प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विस जिसकी वजह से कोई ऑनलाइन खरीदार आप अपना सामान खरीदने के बाद उसकी कीमत की जो पेमेंट है उसको सुरक्षित रूप से अपने क्रेडिट या बैंक के अकाउंट के जरिए करता है। पेपल सर्विस का काम भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि उससे कई ज़्यादा है। आज हम आपको इस विषय में जानकारी देने जाएंगे कि पेपल है क्या। पेपल एक अमेरिकन कंपनी है जो कि विश्व में सबसे मशहूर है ऑनलाइन पेमेंट सर्विस के विषय में, जो कि एक साधारण व्यक्ति या व्यापारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड को ट्रांसफर और रिसीव करने की अनुमति देता है। पेपल एक रजिस्टर्ड लाइसेंसधारी संस्था है। इसमें किसी को कोई ऐसे मन में आशंका नहीं रखना चाहिए कि कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लाइसेंसधारी संस्था है जो कि अपने ट्रांजैक्शन के विषय में कुछ परसेंट कमीशन काट के आपका ट्रांजैक्शन सफल कर देता है। इसके द्वारा कोई भी व्यापारी आसान और सुरक्षित तरीके से अपने पैसे को पूरे विश्व में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और यह 1998 में स्थापित हुआ है। कुछ सालों बाद उसे ईबे कंपनी ने खरीद लिया था। जब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है तो उससे एक जरिया चाहिए होता है कि जिसकी वजह से वह पेमेंट भेज सके और पेमेंट अपने पास वापस पा सके। आमतौर पर जब हमें पेमेंट करना होता है तब हम उसे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अगर हमको पेमेंट चाहिए तो हमें पेमेंट सर्विस की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे पेपल और गूगल वॉलेट। पेपल सबसे पुराना और अधिकतम भरोसेमंद ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। पेपल सर्विस में इंटरनेट के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाने की सुविधा देता है। पेपल में आज दुनिया के 190 देशों यानी 100 मिलियंस मेंबर्स अकाउंट्स हैं। इससे यही पता चलता है कि पेपल के इस्तेमाल से आज देश भर के लोग भरोसे के साथ अपना मनी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। पेपल से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कोई खास तकनीकी या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इससे सबसे ज़रूरी होता है उसमें अपना अकाउंट बनाना और वैलिड ईमेल आईडी और अकाउंट होना। असल में पेपल ईमेल एड्रेस के ज़रिए ही काम करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कैसे काम करता है। चलिए आपके कंप्यूटर पे दिखाते हैं कि पेपल के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कैसे करेंगे। पेपल में ईमेल एड्रेस के इस्तेमाल से अपना यूज़र आईडी बनाना पड़ता है। यहाँ जाइए, यह है paypal.com। यहाँ से आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ साइन अप करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस के ज़रिए ही हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यहाँ पहचाना जाना। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमें अपने यूज़र प्रोफाइल में अपना बैंक या क्रेडिट कार्ड डिटेल देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का दिया गया डिटेल सही है या नहीं उसकी जाँच के लिए पेपल 1 या 2 पैसे का अमाउंट ट्रांसफ़र करता है। आपके उसमें आएगा जिसे आपको अपने ATM या अपने पासबुक में जाके उसे देखना पड़ता है। उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपके उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं। एक मिनी स्टेटमेंट निकाल के चेक करना पड़ता है। अपने बैंक अकाउंट में यही पैसे मिल जाने के बाद हमें अपने पेपल प्रोफाइल में वापस जाकर उतनी ही रकम के आंकड़े को वहां पर दिए गए बॉक्स में डालना होता है। डाले हुए आंकड़े जब सही होते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट पूरी तरह से वेरीफाई माना जाता है। वेरीफाई हो जाने के बाद हमारा पेपल में इससे अकाउंट तैयार हो जाता है और इसी के ज़रिए हम अपने पैसे कहीं भी ऑनलाइन सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जब पेपल में हम अपना अकाउंट खोल लेते हैं तब उसके तुरंत बाद आसानी से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं जिनका पेपल में अकाउंट हो। जिस व्यक्ति को पेमेंट करना हो बस उससे पेपल का ईमेल एड्रेस मांगकर पेपल अकाउंट से धनराशि को उसी ईमेल एड्रेस पर भेज देते हैं। पेपल दिए गए धनराशि को हमारे बैंक अकाउंट से निकालकर भेज देता है। पेपल आपके अकाउंट से दूसरे पेपल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अपना कमीशन भी काट लेता है। इसका कमीशन कुछ 2% कुछ ऐसा है। इसलिए आपको पेमेंट अमाउंट के साथ साथ पेपल का कमीशन भी जोड़कर पैसे ट्रांसफ़र करना होता है इसमें। ये तो हुई पेपल अकाउंट के जरिए पैसे भेजने की बात।
चलिए आगे जानते हैं पेपल से हमें दूसरे व्यक्ति से पेमेंट कैसे मिलेगा। जब हमें किसी व्यक्ति से पेमेंट लेना हो तो ये मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति आपके ही सहारे में है, तो ये मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति आपके ही शहर से है या आपके शहर के बाहर भी हो सकता है। उसे अपना पेपल में रजिस्टर्ड किया हुआ ईमेल एड्रेस उस व्यक्ति को देना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने वाला व्यक्ति आपके पेपल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। पैसे ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं और आपके पेयर का नाम भी उस ईमेल में शामिल होगा जिसने आपको पैसे भेजे हैं। उसके बाद ये आपको तय करना होगा कि आप अपने पैसे पेपल अकाउंट में ही रखना चाहते हैं या फिर उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। लेकिन आपके पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र होने से पहले पेपल अपना कमीशन काट कर आपके बैंक में पैसे जमा करता है। लेकिन कुछ देशों में जैसे इंडिया में पेपल यूज़र को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने पैसे पेपल अकाउंट में रख सके, इसलिए उनके पैसे अपने आप उनके रजिस्टर्ड बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने का पेपल सबसे तेज़ और आसान और सुरक्षित तरीका है, इसलिए ये हज़ारों ऑनलाइन पैसे कमा रहे व्यापारियों के लिए चहेता बन गया है। और आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी शायद इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि एक पेपल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है आज के इंटरनेट के युग में, कि ऑनलाइन शॉपिंग करने और एक सेफ पेमेंट कह लें हम इसको। तो स्वाभाविक है कि जहां आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एक पेपल अकाउंट भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेपल के बारे में ये जानकारी अच्छी और लगे, कुछ सवाल पूछना हो तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।